जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12 का जो बच्चों सामान्य हिंदी का पेपर है। आज इन जो सामान्य हिंदी में जो भी प्रश्न पेपर में आने वाले हैं बच्चों, अर्धवार्षिक के पेपर में, उन प्रश्नों को आज हम लोग जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे पेपर में किस टाइप के प्रश्न बच्चों आएंगे और आप तैयार कर सकेंगे बच्चों। और बोर्ड परीक्षा में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों। प्रश्न मैक्सिमम लड़ेंगे बच्चों अर्धवार्षिक से। ठीक है, तो अभी तक बच्चों पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों। ठीक है, और कम से कम लाइक तो कम से कम कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों देख रहे हैं। पहले तो जो बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जानेंगे। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद लिखने वाले प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। क्लियर है बच्चों? तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों, दिया है सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो बच्चों मुंशी देख रहे हैं, मतलब सी ऑप्शन बच्चों क्या है आपका? सही है, मुंशी सदा सुखलाल, मतलब सी ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट। क्लियर हो पा रहा है? फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो द्विवेदी युग की कौन पत्रिका है? हंस, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। फिर देख रहे हैं तीसरे में बच्चों देख रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध के संग्रह में संचलित है? तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? सेकेंड वाला, शिक्षा और संस्कृति। क्लियर है? इसी तरह से चौथे प्रश्न पे देखिए, दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विद्या क्या बच्चों? आत्मकथा, मतलब चौथा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर पांचवें का देख रहे हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका की संपादक थे, कौन थे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर हो पा रहा? फिर छठवां देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, छठवां की कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं बच्चों? चित्राधर। ठीक है, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर नीचे सातवां ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, देख रहे हैं लिखा गया सातवां, प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो कौन सा बच्चों प्रेमचंद्र का उपन्यास है? गोदान, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है। फिर अगला नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देख रहे हैं, दिया है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है बच्चों? सेकेंड वाला ऑप्शन बोले तो भक्ति काल। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट नौवें बहुविकल्पी पे दिया है विद्यापति कवि हैं, तो कौन है बच्चों? आदिकाल में। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, 10वां बहुविकल्पी, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है बच्चों? सरहप्पा को। किसको? सरहप्पा को। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है इंद्रुमति हैं, तो इंद्रुमति कौन है बच्चों? प्रथम कहानी। तो इंद्रुमति ये बच्चों क्या है? प्रथम कहानी है बच्चों। क्लियर। फिर नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं बच्चों, दिया है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं बच्चों? आगे इधर मतलब द्विवेदी युग के बच्चों लेखक हैं, मतलब इधर ऑप्शन दिया है वो ये द्विवेदी युग पे ऑप्शन ट्रिक किया गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर विकल्प दिया है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो कौन रस है बच्चों? करुण रस है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया है नेक्स्ट, वृद्ध का संधि विच्छेद है, तो वृद्ध का संधि विच्छेद कौन है? ब्रीह प्लस वृद्ध, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, नाविकः का संधि विच्छेद होगा, तो नाविकः का संधि विच्छेद कौन होगा बच्चों? सेकेंड वाला, नौ प्लस इकह। ठीक है। फिर अगला दिया 16 नंबर पर विकल्पी, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, तो नमस्ते का संधि विच्छेद वंश कौन सा होगा बच्चों? तीसरा ऑप्शन, नमः प्लस एते, सॉरी नमः प्लस ते, मतलब नमस्ते। अगला देख रहे हैं, महानदी के प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है बच्चों? कर्म धाग्य धार्य, कर्म धार्य, मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है बच्चों, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती
वर्षा ऋतु हम जब तय स्वयं सिधारे, मतलब कौन सा रस इसमें है बच्चों? वीर रस है, काफ़ी चर्चित बच्चों दिया है। निस दिन बरसत नैन हमारे, ये बच्चों इसमें रस बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सेकेंड वाला, मतलब वीर रस। क्लियर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर वैकल्पिक में देख रहे हैं प्रत्येक में समास है। प्रत्येक में कौन समास है बच्चों? तत्पुरुष। इस तरह से पूरा वैकल्पिक प्रश्न बच्चों आप जान लिए। चलिए अब जो व्याख्या करने वाले बच्चों पदांश, उसको हम जानते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है दिया है, दिए हुए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो यहाँ पदांश बच्चों दिया है इसको पढ़ना है और क्या करना है? इसका आंसर देना। जो नीचे बच्चों आप देख रहे हैं दिया है 4-5 प्रश्न बच्चों दिया, इन 5 प्रश्नों को क्या करना है? आंसर देना है। क्लियर हो पा रहा सभी को? जो रेखांकित बच्चों यहाँ लाइन खींचा गया देख रहे हैं, यहाँ दिया है पदांश से पाठ को लेखक का नाम लिखना है, मतलब किस पाठ से उस लेखक का क्या करना है? नाम लिखना है। सेकंड में आप देख रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो भी लाइन किया गया है उसका क्या करना है बच्चों? अर्थ लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप रिवाइज कर लीजिए बच्चों, तैयार कर लीजिए इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं 22 में दिया है दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना। फिर पदांश दिया बच्चों, उसका आंसर देना है, जो सेकंड पेज पे है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं बच्चों, ये पदांश दिया है जाते जाते अगर पथ में क्लान हो को दिखाए, इसको पदांश को पढ़ना है। और नीचे प्रश्न दिया बच्चों जो देख रहे हैं क ख ग घ अंग करके, इस सारे प्रश्नों को क्या करना है? आंसर देना है, इस पदांश को पढ़ना है। क्लियर हो पा रहा सभी को? उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं 23 नंबर दिया है बच्चों। 23 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं 2 दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद दिया है बच्चों देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों में से किसी एक के बारे में बच्चों क्या करना है? आपको लिखना है। नेक्स्ट देख रहे हैं अगला दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं का उल्लेख कीजिए। या तो जयशंकर प्रसाद या तो सुमित्रानंद पंत, इन दोनों में से किसी एक पे लिखना बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट आगे देख रहे हैं 24 नंबर दिया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इस तरह से पूरा प्रश्न बच्चों आप देख लीजिए। ठीक है, इसी के तरह आप तैयार करेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से पूरा देखिए। फिर दिया श्लोक दिया, इसको क्या करना बच्चों? संदर्भ सहित यहाँ देख रहे हैं श्लोक दिया, यहाँ पे संदर्भ हिंदी में क्या करना? अनुवाद करना है। क्लियर हो पा रहा है? अथवा करके दिया, या तो इस 4 लाइन वाले को करो या तो 2 लाइन वाले को। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों को लोगों के लिए एक अर्थ और लिखकर वाक्य क्या करना? प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना बच्चों। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4 दिया गया बच्चों। क्लियर हो पा रहा सभी को? चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट लास्ट पेज है बच्चों। देख रहे हैं दिया 29 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। 2 अर्थ लिखना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? फिर 30 नंबर में देखिए दिए लिखा गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें, मतलब एक शब्द का क्या करना है? चयन करना है। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं बच्चों, पूरा पेपर आपके सामने ठीक है बता दिया जा रहा है। आप इसी तरह आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं लास्ट प्रश्न बच्चों क्या करना है? निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करना है? निबंध लिखिए। या तो दिया फर्स्ट 8 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिया है मेरी प्रिय पुस्तक, जो आपको पुस्तक प्रिय उसके बारे में लिखना है। या तो देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर दिया है, या तो विद्यालय में स्वच्छता शिक्षा पे दिया है। इस तरह से पूरा पेपर बच्चों आपने जान लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेहतर आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों। ठीक है, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। जय हिंद जय भारत बच्चों।